अगर पूछा जाए कि कम समय में किसने अपना मुकाम हासिल किया तो नुसरत भरूचा का नाम सबसे पहले आएगा। जहां एक तरफ नए फिल्म मेकर्स अपनी पहचान बनाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, वहीं उन्हें नुसरत भरूचा का साथ मिला और फिर कॉमेडी सिनेमा, कॉन्टेम्पररी रियलिस्टिक सिनेमा में नुसरत ने अपना सिक्का जमा लिया। एक तरफ जहां कार्तिक आर्यन की फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी तो नुसरत भरूचा भी उनसे पीछे नहीं थी। उनकी ख्याति भी हर दिन दुगनी हो रही थी। और अब नुसरत भरूचा लेकर आ रही हैं एक सोशल अवेयरनेस पर फिल्म जिसका नाम है जनहित में जारी। नुसरत ने इंडिया टीवी से बात की और अपनी नई फिल्म जनहित में जारी के कॉन्सेप्ट को शेयर किया। इन दिनों नुसरत के पास एक सोल्यूशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली, और उन्होंने उस सोल्यूशन को जनहित में जारी भी कर दिया। अब देखिए ये माइक जो है वो उनके हाथ में ही है। इस एक्चुअली प्रॉब्लम का सबसे पहला तो मैं बताऊंगी कि कॉन्डम प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन है। हम यही बात बोलना चाह रहे हैं। ये बात अभी से नहीं, बहुत टाइम से बोलनी चाहिए थी और आई थिंक कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश की भी होगी बट वो सही तरीके से पहुंचे नहीं थी। बट दिस टाइम आवर एंटायर टीम हैज़ एक्चुअली कम अप विद समथिंग रियली रियली फन कि हम ये सेम बात हंस के मजाक करके आपको एंटरटेन करके बताना चाहते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में। करेक्ट, ताकि आपको बात थोड़ी बेटर समझ आ जाए और आप एंटरटेन भी हो जाओ, आप हंसो भी और आप इंजॉय भी कर सको। ये तीनों चीज़ों को हमने एक साथ डाल के जनहित में जारी किया है। एक्चुअली एंड साथ अनुद का ही नहीं, साथ सबका इस फिल्म पे बहुत ज़रूरी था। फ्रॉम द पर्सन हु रोट इट, दैट्स राज सर, टू द पर्सन हु डायरेक्टेड इट, टू द को एक्टर्स, टू द प्रोड्यूसर्स, टू द पीपल हु आर रिलीजिंग इट। आई थिंक एक ऐसी फिल्म को इतना सपोर्ट करना और उसको यहाँ तक ले आना उन सब का हाथ है। मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की है, बाकी सारा हार्डवर्क उन्होंने किया है। अगर वो करते ना तो मैं ये कर ही नहीं पाती। अनुज, मैंने साथ देने की बात की, ये एक ऐसा मुद्दा है, सही बात है, जैसा कि नुसरत ने बोला कि अगर आप कोई भी सोशल बात जो है अगर आप ऐसे सीधा रखते हो तो प्रीची लगने लगता है। अच्छा आ गए बात करने के लिए, लेकिन अगर सिनेमा के जरिए, सिनेमा सबसे अच्छा जरिया होता है कोई बात पहुंचाने का लोगों तक, समझ में भी आती है। तो ऐसे में साथ देना कितना जरूरी है। शी इज टॉकिंग अबाउट इट बट शी नीड्स सपोर्ट ऑल्सो, यू नो, कि भाई मैं बोल रही हूँ, कौन मेरे साथ खड़ा है इस वक्त। करेक्ट। सी, आई थिंक मोर देन अस एज एक्टर्स, राज सर से बेटर कोई इंसान हो नहीं सकता था इस फिल्म के लिए, बिकॉज तो लिखा है। करेक्ट, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। बिकॉज जब कोई चीज़ इतनी सेंसिटिव होती है, ये चीज़ ये भी मतलब सबको जग जायज़ है कि हाजिर है कि हमारी पॉपुलेशन दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सेक्स नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि एक वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग गया है कि बच्चे बैक टू बैक हुए जा रहे हैं। तो और लोगों तक ना खड़ेपन से या लोगों को ज्ञान देने वाले लोग नहीं पसंद। इंडिया में ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, बट हंसाते हंसाते आपको उसमें वो आपको फिल्म अपना बना लेती है और फिर आप उस आइडियोलॉजी से रिलेट करने लगते हैं, आप समझने लगते हैं। सो आई थिंक इट्स हिम हु रोट समथिंग लाइक दिस विच विल बी so fundamental in changing the things that our government has been trying to do for so many years, just to put that message across. Probably sometimes वो बहुत direct रहा है, probably sometimes वो penetrate नहीं कर पाया, and I think राज सर के humor के through वो penetrate करेगा, and we'll obviously find out on 10th of June. और इस तरह की फिल्म के साथ अपने करियर के शुरुआत में जुड़ हाँ पाना, जी, ये खुशनसीबी है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ये कहा कि मैं न्यू कमर हूँ, मुझे सब लोग खूब एडवाइस देते हैं। कोई कहता है कि बहुत दिखते रहो, कोई कहता है कि बहुत सोच समझ के चुनो, कोई कहता है कि तुम कुछ चुन ही नहीं सकते, चीज़ें तुम्हें चुनती हैं। तो मैं सब देख रहा हूँ, मैं सुन सबकी रहा हूँ, करना अपनी में भी ये है कि आई थिंक फॉर माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, बिकॉज दिस वन इज सो बियॉन्ड, it's more than just the actors, it's the concept is so beyond all of us, it's more than all of us as actors. I think next project will be, I'll have that कि यार does it match up to it, should I be in this next, क्योंकि कॉज की शायद कहीं ना कहीं वो बुरी लत लग गई है, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स कम ही बनते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताओ, नुसरत को रोमांस करना हाँ कैसा रहा?
आपको लगता है इसमें मेरी आपको लगता है इस बात की मैं शिकायत करूंगा? कैसा रहा? लुक एट मी. No, he's been blushing, you know. Yeah, it's just the, like I said, इनका ऑरा, इनकी कंपनी ऐसी है, यू कांट हेल्प बट ब्लश. या तो आप, पता नहीं, इनका नेचर ऐसा है कि घबराहट धीरे धीरे कम होने लगती है एंड यू स्टार्ट बिकमिंग कंफर्टेबल अराउंड हर. Yeah, एंड वो गुण है एंड ये खुद हमारी लड़की में. करेक्ट. एंड ये खुद इतनी प्यारी है कि प्यार हो जाना इज इनएविटेबल. आप ऐसी जगह से आना जहाँ पर किसी तरह की कोई बैकिंग कभी रही नहीं और आ करके इन फिल्मों का हिस्सा बन जाना, नुसरत, हाउ हाउ डू यू सी योरसेल्फ हर फिल्म के पीछे जब आप देखते हो कि यार ये छोड़कर आई और ये आगे? पता है मैम, मेरे लिए तो मैंने इन फिल्मों को चुना नहीं है, इन फिल्मों ने मुझे चुना है. और आई डोंट नो ये कैसे हुआ है, क्योंकि प्यार का पंचनामा 1 से 2 से SKTKS तक तो कोई मुझे इन रोल्स में देखता भी नहीं था. तो इसका एक्चुअली क्रेडिट तो मेकर्स को जाता है जो फिल्म्स लेके आते हैं, वेदर इट्स अ छोरी, वेदर इट्स अ जनहित में जारी और द नेक्स्ट 2 फिल्म्स दैट आई एम डूइंग. वो खुद मुझे उस नज़र से देखने लगे तो मेरे पास आए. मेरा काम इतना था कि मैं उन फिल्म्स को चुनूं, मैं उन फिल्म्स को करूं, मैं उन फिल्म्स का साथ दूं. एंड आई फील व्हाई नॉट. आई हैव कम फ्रॉम अ करियर वेयर पिक्चरें थी नहीं चूज करने के लिए, जो थी वही करते थे, एक ही लोगों के साथ काम करते थे. एंड मेरा वो कंफर्ट ही वही है. आई लाइक वर्किंग विद पीपल हु आई वर्कड विद बिफोर, बिकॉज हमारी एक सेंसिबिलिटीज ना मेकिंग अ फिल्म बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाता है, एक वाइब बन जाता है, एंड द फिल्म कम्स आउट रियली वेल. वो फिल्म पे दिखता है. तो इफ द सेम पीपल वांट टू वर्क विद मी अगेन एंड डू मोर फिल्म्स, आई एम मोर देन हैप्पी डूइंग दैट. एंड ऐसी सब्जेक्ट की फिल्म और एक लड़की लीड कर रही है फिल्म में, तो बहुत ही कम एक्ट्रेसेस है यार जो ये नहीं करना चाहिए. और ये वक्त कितना बदला है. आई मीन अनूप विल ऑल्सो यू नो सेकंड दैट थॉट कि वक्त कितना बदला है. पहले सोचते थे कि नहीं एक हीरो है, अच्छा हीरोइन एक होगी इसके अंदर, बट नाउ यू नो वी थिंक फीमेल ओरिएंटेड रोल जहाँ पे औरतों की बातें या औरतों के जरिए बातें कहना भी कितना इम्पोर्टेंट होता है. और अब लोग सुनते हैं फिल्में हो, OTT हो या फिर कोई भी जरिया. ये बदलता वक्त जिसका हिस्सा, जिसके सफ़र में आप लोग शामिल हैं, वो किस तरीके से देखते हैं? बहुत लकी हूँ मैं. बट मैं आपको सच बताऊँ, ये जो एक दौर चला है उसको करने वाले और एक्ट्रेसेस थे जिन्होंने वो स्टेप लिया. विद्या कह लो, दीपिका कह लो, आलिया कह लो, तापसी कह लो. अगर उन्होंने वो फिल्म्स की नहीं होती या उनके मेकर्स ने वो फिल्म्स बनाई नहीं होती, तो आज हमें ये मौका नहीं मिलता या मुझे ये मौका नहीं मिलता टू डू इट. द फैक्ट कि छोरी 2 हो रही है, द फैक्ट जनहित हुई और भी हो रही है, इज़ बिकॉज दे हैव सीन कि ये पिछले टाइम से ये फिल्म्स को ऑडियंसेस पसंद कर रही है, ये फिल्म्स ऑडियंसेस देखना चाह रही है और हम ही हैं जो बना नहीं रहते. So if actors want to do it, audiences want it, then why not do a film from a leading lady's perspective? क्यों एक लड़की एक कहानी क्यों नहीं कह सकती? तो I can only say that उन्होंने वो एक path pave किया है जिस पे हम चल पा रहे हैं. मुझे याद है जब आप ये फिल्म का प्रोमो ही जारी हुई थी, बहुत सारा बैकलैश आपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे आपने फेस किया था और उसका जवाब भी दिया था. तो व्हेन यू सॉ द फर्स्ट रिएक्शन टू इट, उस वक्त क्या सोच आपकी रही होगी? मैं 2 रात तो सोई नहीं, क्योंकि मैंने एक्चुअली ना अपने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कमेंट्स पढ़ती नहीं थी. मुझे बहुत लोगों ने पूछा हाउ डू यू डील विथ कमेंट्स, पीपल्स thoughts that they put up on your pictures. I said I don't read them only, so I don't know only what they're saying about me. मैं अपना करके निकल जाती हूँ, मैं पीछे देखती नहीं हूँ कि और लोगों ने क्या किया है. आई थिंक ये पहली बार है जो मुझे देखना पड़ गया, मुझे उस पर सोचना पड़ा, उससे अफेक्ट हुई और उसका एक जवाब देना पड़ गया. क्योंकि उस लेवल तक चला गया था. आई थिंक मेरी सोशल मीडिया टीम ने बैठ के बहुत सारे कमेंट्स डिलीट किए, उसके बाद भी रुक नहीं रहा था. मतलब वो 2 दिन तक मेरे से ज़्यादा उनकी रातें ख़राब हो रही थी, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली उसको पढ़ के क्लीन अप कर रहे थे, फिल्टर कर रहे थे. बट ऐसे छोड़ दो, एक पॉइंट का मैंने कहा जैसे लिखा है वैसे ही रहने दो, बिकॉज इफ दिस इज़ इट देन फिर तो ये करना ज़रूरी ही था. मतलब आई थिंक इट वॉज अ आई ओपनर इवन फॉर मी टू फाइनली सी के यार मतलब कहाँ तक जा सकती है लोगों की सोच, वो क्या क्या कर सकते हैं. एंड मोर देन यही सोच बदलनी है. आई ऑनेस्टली फील कि अभी बैठ सुन के तो मैं भी ले सकती थी, कुछ नहीं बोलती,
बट इन दिस पर्टिकुलर टाइम आई सेड नहीं बोलते हैं, आई कांट नॉट से एनीथिंग इन रिटर्न, तो मैंने बोल दिया. Good you did that. I'm glad you did that. नाइस आइडिया. Good idea. अनुज, हाँ जी. पहली बार इंटरव्यू शायद आपकी हो रही है जी. इस फिल्म के जरिए. हाँ जी. लोग एक एक्टर के पीछे की बात भी जानना चाहेंगे. कहाँ से आए, कैसे ये सफर तय किया? आई एम श्योर वो बहुत बड़ी कहानी ये है, हिंदी लेकिन- और इंग्लिश दोनों का सफ़र रहा है सो फार. टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगभग 10 साल हो गए मुंबई में. मैंने 3 साल पढ़ाई की सेंट जेवियर्स कॉलेज से, और मैं तब से धीरे धीरे पता करना चालू किया पहले ऑडिशंस कहाँ होते हैं. फिर धीरे धीरे उन रूम्स में एंट्री मिली, फिर ऑडिशंस मिलना चालू हुए, फिर शॉर्टलिस्ट होना चालू हुए. ऑडिशन देना भी एक कला है, विच आई रियलाइज्ड कि विच आई लर्न ऑन द जॉब. सो मेनी टाइम्स ऐसा होता था, कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लेता हूँ, डांस क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर वहाँ की फ़ीस देख के वापस घर आता था, बोले यूट्यूब पे देख के कुछ हो जाएगा शायद. तो आई थिंक मोर देन एवरीथिंग इट्स बीन अ जर्नी ऑफ सर्वाइवल इन मुंबई. ये शहर आई थिंक आपको खूब टेस्ट करता है, और अगर आप इसके टेस्ट धीरे धीरे पास करने लगते हो तो शायद धीरे धीरे आपको अपनाता है और चीज़ें होने लगती हैं. तो मेरे लिए वैसा ही रहा है. आई हैव ज़ीरो रिग्रेट्स. आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई हैव रीच्ड. ऑल ऑफ दिस फील्स लाइक अ बोनस, टू बी ऑनेस्ट. सही वक्त पर सही चीज होती है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट यू कुड हैव. हाँ जी, बिल्कुल. एंड यू नो इट्स सो एम्पावरिंग, बिकॉज आप घर से सोच के आप सबसे पहले खुद ही से कहते हो ना कि मैं एक एक्टर हूँ, या मैं एक पेंटर हूँ, या मैं एक आर्टिस्ट हूँ. वो एक अंदरूनी आवाज़ होती है. एंड देन नाउ टू हैव पीपल लाइक राज भाई, मिस्टर विनोद भानुशाली, लाइक जितनी मेरी एज नहीं है उतना इनका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में. टू हैव हर एज माई को एक्टर, इट्स ऑल अ ब्लेसिंग. धीरे धीरे छोटा छोटा सेंस ऑफ अप्रूवल मिलता जा रहा है. एंड यू ऑल्सो फील कि नहीं, जो लोग कह रहे थे मैं शायद भटक गया हूँ, या मैं जो खुद को डाउट करता था प्रॉब्ली मेरी जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी था, बट एटलीस्ट समवेयर आई एम ऑन द राइट ट्रैक. एंड आगे जो होगा देखेंगे. सही है. हाँ, संभाल लेंगे. अभी तक संभाल लिया. फाइनली किसी ने कहा कि लेडी आयुष्मान खुराना है नुसरत. ये तो क्या पीछा बात है, नहीं ये छोड़ कहाँ रहा है. से आया? क्या पता, आई रियली डोंट नो, क्या पता. बट Maybe जिससे the kind of films he does, और वो जो सिलेक्शन होता है या थॉट प्रोसेस है. तो फिर तो अच्छा है ना, मैंने एक फिल्म की है उनके साथ, तो कुछ तो ही रब्ड ऑफ ऑन मी, हिज लक, हिज स्टार्स हैव रब्ड ऑफ ऑन मी. नहीं यार, इफ इवन इफ पीपल आर सेइंग दिस, इट्स आयुष. आई लव हिम, आई हैव लव्ड हिम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग विद हिम loved him more. तो couldn't have been a better compliment than that. Because I say this, he is somebody who is such a whole person, not just on the big screen, even personally in his life. I feel he's such a whole person. He's got such great and depth souls and things that वो जब बैठता है और बातें करता है ना, यू फील लाइक यार कितना करेक्ट है सब सही है. सब सही है इसकी लाइफ में. सो आई एम वेरी हैप्पी इवन इफ पीपल से दैट. चलो, तो अभी तक तो हम जन्नत की जारी की बात कर रहे हैं प्रमोशन के जरिए. 10 तारीख को ये पूरी तरह से जन्नत में जारी हो जाएगा. मुझे लगता है कहीं कोई बैठा कहीं तो सोच बदलेगी, और यू नो फिर आपको लोग कहेंगे वापस ये क्या? तो नहीं फिर अगले मेल एक्टरों से कहा जाएगा मेल कि एक्टर से तुम कहेगा नुसरत lady- भरूचा हो. हाँ, हो गया मैं माइक चेंज वापस इससे हो गया. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am, thank you. टॉकिंग टू यू स्पेशली बिकॉज हम तो बहुत बारी मिले हैं, आपसे पहली बार मुलाकात It's been an honor and a pleasure. Thanks. Thank you, ma'am.